तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ समझा दिया था। तो हम कंपनियाँ एन प्लस का हम आगे की और कोर्स बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको राउटर के बारे में समझाया था कि राउटर की इंटरफेस क्या होती है, ये वीडियो जाकर देख लीजिए। तो पावर वगैरह मैंने समझाए थे और फिर कंसोल पोर्ट समझाया था। इंटरफेस को हम जो कहते हैं या तो फिर ऑक्सिलरी या तो फिर कनेक्शन पोर्ट को हम इंटरफेस बोलते हैं। ओके, इसको इंटरफेस मैं आपको बाद में अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन और उसका कंट्रोलिंग वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। अभी नहीं, अभी इतना समझो कि आपके सामने एक ऐसा राउटर है जिसको मॉड्यूलर राउटर कहते हैं। अगर मॉड्यूलर राउटर आपने समझ लिया तो सभी राउटर जो है XYZ आप समझ लोगे। ओके, तो वन बाय वन करके मैं आपको समझाऊंगा। ओके, फिर लास्ट वीडियो में आपको रीसेट वगैरह मैंने समझाया था। ओके, तो पावर स्विच कब मिलती है, कहाँ पर, ये रीसेट टेक्नोलॉजी में समझी थी कि राउटर के अंदर रीसेट बटन क्यों दिए गए और रीसेट कब करना चाहिए। ओके, तो इसके मैंने 5 बड़े कारण बता दिए थे। अगर आप पहला कि पासवर्ड भूल जाते हो, दूसरा कि आप राउटर का सही पासवर्ड डालने के बाद, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर भी आपका राउटर जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो रिजेक्ट कर देता है। पासवर्ड लॉगिन होने पर भी जो है रिजेक्ट कर देता है। तो समझ लो कि हैकर ने इसको हैक किया है। तो बहुत सारे सेफ्टी वगैरह मैंने आपको समझाए थे यहाँ पर। ओके, तीसरा है कि बार बार राउटर जो है चालू होता है, बंद होता है, इसको कहते हैं रिबूटिंग सिस्टम। फिर चौथी चीज़ की आपकी स्पीड जो है, आप चाहते हो कि जितना स्पीड आपका राउटर का है उतना बहुत ही कम और बहुत ही आधे से भी कम मिलता है। तो समझ लो कि राउटर में कुछ प्रॉब्लम है। और पांचवा कि राउटर जो है एक्ट करता है कब, जब हम राउटर की ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम को हम अपडेट कर लेते हैं तब। तो ऐसे में हमारी जो पुरानी सेटिंग्स होती है वो नए हमारे राउटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस वजह से फिर हमें फिर रीसेट करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने सब कुछ समझा दी थी, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। अब हमें समझना है कि राउटर के अंदर USB क्यों दी जाती है, USB के कौन कौन से रीज़न होते हैं, ये समझने की बहुत ही ज़रूरत है। इसकी मैं 7 रीज़न बताऊंगा, ओनली 7 रीज़न है और इसका बहुत ही यूज़फुल रहता है। उसके भी बहुत सारे ये फीचर्स अवेलेबल है। हालांकि ये 2010 के बाद USB का आना शुरू हुआ था, लेकिन पुराने राउटर में देखोगे तो USB का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। तो पुराना राउटर मतलब कि 2003 के राउटर, 7 के 6 के राउटर में देखोगे तो सारी आपको पोर्ट मिले। लेकिन 2010 के बाद जब NAS मतलब कि NAS सर्वर आया, ओके, नेटवर्क एरिया स्टोरेज सर्वर आया, तो उसी के ऊपर से ये जो है USB का एक कॉन्सेप्ट रखा गया और ये बहुत ही काम आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल ये चीज़ रही है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कंप्यूटर के अंदर USB डालते हैं, यूज़ करते हैं, उसी तरह से राउटर में भी USB काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग काम करता है। उसका वर्क और इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए जानते हैं कि राउटर के अंदर USB यूज़ करने से कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और कब यूज़ होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नेम है, ये
ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको ईपी का लेकिन पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो।
सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि लैन जब हम क्रिएट करते हैं, लैन कनेक्शन बनाते हैं, और वीडियो जाकर देख लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में, आपको पता चल जाएगा कि किससे कंप्यूटर को जोड़े जाते हैं। इस तरह से आपको वो वीडियो मिलेगी। तो उसके अंदर मैंने आपको समझा था कि जैसे जैसे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं, हमारा सिस्टम जो है वर्कलोड बढ़ता है, अलग अलग नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं और राउटर्स की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो पहला जो है हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है कि कमांड यूजिंग यूएसबी पोर्ट ऑन योर राउटर। तो मुझे ऐसा फैसिलिटी चाहिए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए जो मुझे राउटर के अंदर फिर कंसोल पोर्ट लगाना, वो तो लगानी पड़ेगा। ओके, कंसोल पोर्ट से हमें एक्सेस मिलता है राउटर का, उसके अंदर अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर सेटिंग करना होता है। लेकिन अगर मैं राउटर के अंदर ओके बार बार इसकी सेटिंग्स करना चाहूँगा, कमांड डालना चाहूँगा, तो वो टाइम जो है बहुत ले लेगा। हो सकता है कि 2 घंटे भी ले सकता है, 3 घंटे भी ले सकता है। अब इमरजेंसी में कोई राउटर जो है खराब हो गया, या तो फिर यूँ कहे कि आपको नई कोई टेक्नोलॉजी या नई सेटिंग्स बनानी है, और कहने का मतलब यही कि इन शॉर्ट टाइम के अंदर आपको पूरी चीज़ एक ही यूँ कहे कि 10 मिनट 5 मिनट में तैयार हो जानी चाहिए। ऐसा कोई सिचुएशन आ गई तो हम क्या करता है, हमारा काम क्या करता है कि हमारा ये यूएसबी कि हम क्या करेंगे, एक कंप्यूटर लेंगे, उसके अंदर सारी कमांड वगैरह जो है वो हम इस तरह से उसका एक जैसे जैसे सीएमडी फाइल होती है। ओके, तो कमांड की फाइल ऐसी होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली जो है एक इसके अंदर 3-4 ऐसी कमांड होती है। तो पेन ड्राइव में डालकर मैं क्या करूँगा, पूरी पेन ड्राइव के अंदर पूरी जो है मुझे एक जो लिस्ट बनाई, जैसे कि मुझे राउटर का नेम बदलना है, राउटर के नाम के साथ उसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब कुछ जो सेट कर लेना है। फिर RIP BGP एचजीपी बहुत सारे जो प्रोटोकॉल सर्विसेज वगैरह, फिल्टरिंग या फिर वर्चुअल नेटवर्क, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी सर्विसेज इसके अंदर डालना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, कौन सा इंटरफेस लगाना, कौन सा IP एड्रेस, सब कुछ जो है एक फाइल के अंदर आप लिख दो। अब उसकी जो फाइल होती है वो आपने जो लिखी है उसको हम पेन ड्राइव में हम सेव कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि पेन ड्राइव में सेव करने के बाद हमें राउटर के अंदर पहले पावर देने से पहले हमें पहले चेक कर लेना है कि कौन सा वायर लगाना है, कौन से कनेक्शन लगा देना है। उसी तरह स्विच में भी यही चीज़ होती है। ओके, स्विच में भी सेम इज इट इज़, आपको जो भी आपको स्विच मिलेगी, जो भी आपने जब स्विच लोगे उसके अंदर यूएसबी पोर्ट होता है। ओके, इस तरह का यूएसबी पोर्ट। तो इसके अंदर आपको क्या होगा कि देखिए यूएसबी पोर्ट ये भी है, लेकिन इसके नीचे ब्लू कलर है और लिखा हुआ है कंसोल। तो कंसोल पोर्ट के लिए यूएसबी होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इस तरह से होगा, उसके साइड पर कोई भी ब्लू मार्क नहीं होगा इस तरह से। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो पोर्ट होगा वो आपका यूएसबी सिस्टम होगा। तो इसमें क्या होता है कि पूरी कमांड आपने एक लिस्ट में लिख लेनी, मैं कैसे लिखनी होती, कैसे सेटअप करना होता है वो प्रैक्टिकल मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं तो समझो। अब ये जो यूएसबी है उसको रन करने से पहले सारे जो है कनेक्शन में कर दूंगा, और भी और राउटर को जो है कंसोल पोर्ट के साथ में अपना अलग से एक कंप्यूटर कनेक्ट कर लूँगा, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप पे भी हो। अब इसके अंदर पेन ड्राइव पहले राउटर को ऑन करना है, राउटर के अंदर ऑन करने के बाद उसके अंदर हमें जाना होगा और 2-3 कमांड डालनी होती है। फिर बाद में लास्ट में हमें जो है पेन ड्राइव डालनी होती है। ओके, तो पेन ड्राइव डालने के बाद उसके अंदर राउटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को इससे चलवाना है। तो हम क्या बताते हैं कमांड देकर कि
आपको जो भी कमांड देगा ये यूएसबी देगा। तो यूएसबी से हम कमांड देते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे कमांड वगैरह जो है वो पूरा नेट कनेक्शन जो है पूरी फैसिलिटीज हमारा जो है वो सिर्फ यूएसबी कर लेती है। ओके, तो कमांड जो होता है कि मोस्ट मॉडर्न कमांड ऑब्वियसली कम विद बिल्ट इन फीचर दैट अलाउ कमांड ओवर वाईफाई। ओके, जैसे कि हमारा जो मॉडर्न कमांड सिस्टम जो होता है वो हमारे बिल्ड करता है फीचर्स इसके साथ बिल्ड करता है और वो अलाउ करता है, और इस वाईफाई के ऊपर भी वो जो अलाउ करता है मतलब कि कमांड के सिस्टम के ऊपर हम काम करते हैं सो दैट यू कैन सिंप्लीफाई प्रिंट wherever you are on a वाईफाई नेटवर्क। कोई भी वाईफाई नेटवर्क हो या वायर नेटवर्क हो, कोई भी आप उसकी राउटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कमांड दे सकते हो यूएसबी के अंदर। बट व्हाट हैपन इफ यू हैव नॉट रियली कूल कमांड। ओके, कुछ ऐसे कमांड होते हैं जो आपको खुद ही मैन्युअली देने पड़ते हैं। मैन्युअली कमांड का मतलब ये होता है कि हम जो भी जब कमांड डालते हैं हमारे यूएसबी के अंदर, तो यूएसबी जो होती है उसके रन करना होता है, उसको स्टार्ट करना होता है, और राउटर को ये बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये यूएसबी है और इससे आप कमांड ले सकते हो। तो उसके लिए हमें जो है मैन्युअली कमांड देना पड़ता है यहाँ पर। तो पहले हमें क्या करना होता है कि हमारा राउटर ऑन होना चाहिए और साथ ही हमारे इंटरफेस जो होते हैं वो भी ऑन कम्प्लीटली कनेक्शन में होनी चाहिए, और साथ ही हमारा कंसोल पर भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कंटिन्यू करके हमें 3-4 ऐसे कमांड होती है जिसके अंदर यू कही कि इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना पड़ता है। फिर हमारे जो कम्युनिकेशन के अंदर राउटर के वगैरह जितने भी हमारी यूएसबी के अंदर हमने जो भी सेटिंग करके रखी पहले से एक लिस्ट बना कर रखी है कि कौन से कमांड ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 जो है यूएसबी के अंदर से रन होगी हमारे सिस्टम के अंदर। तो आरआईपी हो गया, फिर बीजीपी हो गया अगर बीजीपी बना रहे हो तो ओके, फिर प्रोटोकॉल राउटिंग हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, फिर एनटीपी हो गए, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है राउटर के अंदर। तो ये जितने भी हमारे सर्विसेज होती हैं वो हम एक अलग से कंप्यूटर के अंदर कम्प्लीटली हम क्या करते हैं कमांड एंटर कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम पूरा पेन ड्राइव जो है यहाँ पर इसके अंदर फिट करते हैं। फिट करने के बाद लम लगाने के बाद फिर हमें कमांड देना होता है 3-4। जब मैं सिस्को की CCNA का वीडियो और उसका कोर्स शुरू करूँगा तब इसके अंदर कम्प्लीटली मैं आपको मैन्युअली समझाऊंगा। तो मेन चीज़ यहीं पर से स्टार्ट होती है कि आपको राउटर को बताना पड़ता है, या तो फिर स्विच अगर आपने लगे तो स्विच को भी कॉन्फ़िगर करने के लिए इन दोनों के अंदर USB पोर्ट होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है ये इस डिवाइस से आपको कमांड रीड करना है ये चीज़ में। तो एंड द ओनली वे ऑफ प्रिंट टू इट फिजिकल कनेक्ट इज टू कंप्यूटर। ओके, तो ये जो है फिजिकल कनेक्ट करता है कंप्यूटर के, तो डेट कैन बी रियल पेन सम टाइम। ओके, कम कुछ इसे टाइम के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और तरह से आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब कि व्हाट यू कैन टू सिंप्लीफाई USB गिव कमांड सोर्स फाइल यूज बाय कमांड टू द USB पोर्ट ऑन योर राउटर। ओके, तो क्या आप कनेक्शन करना चाहते हो, क्या आप कमांड देना चाहते हो, पहले से आप USB के अंदर उसकी सोर्स की फाइल होती है जिसको सोर्स बोलते हैं, फाइल को जो फाइल्स होती है जो कमांड देती है हमारे राउटर को USB के थ्रू, तो वो जो है आपको पहले से ही आपको डाल लेनी होती है। इस वजह से हमें बार बार कंसोल पोर्ट से हमें कंप्यूटर से कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो USB पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे कुछ जो है हम पहले से ही हम मैपिंग करके रखते हैं कि कौन सा कनेक्शन का IP एड्रेस आएगा, उसका गेटवे राउटर वगैरह कहाँ से आएगा, कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन की हम जैसे कि हम NTP है, LLDP है, फिर वो सारे से प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है उसकी सारी लिस्टिंग कमांड करके हम उसकी सेटिंग्स वगैरह हम दे देते हैं। फिर लास्ट में जो भी कुछ हमारा होता है तो उसके अंदर हम स्टेटस चेक कर लेते हैं और फिर उसका जो है बैकअप हम USB के अंदर ले लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है द गिवन इनटू राउटर कॉन्फ़िगरेशन एंड एट द प्रिंटर। ये सब इधर प्रिंट करना ही हमारा राउटर जो होता है को जो भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो इस तरह का प्रिंटर की तरह काम करने से जिस तरह से हम प्रिंटर क्या होता है
कि कोई भी चीज़ कमांड हो तो वो प्रिंट करता है ओके एक जगह दूसरी जगह से, तो वही चीज़ हमारा राउटर कमांड एंड जस्ट लाइक दैट यू एडेड प्रिंटर टू योर नेटवर्क। जिस तरह से हमारा प्रिंटर हमारा नेटवर्क के अंदर काम करता है, हम कोई कमांड देते तो वहाँ से सामने या फिर जहाँ कोई और फ्लोर के अंदर कोई और डिपार्टमेंट में हमारी प्रिंट निकल जाती है, तो यहाँ से हम जो है ये काफ़ी इजी होता है क्योंकि SSH प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट हो गया, ये जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होते हैं वो बिना फिजिकल वहाँ पर जाए एक बार ही हमें जाना होता है USB या फिर कमांड सिस्टम कमांड एंटर करने के लिए। तो ये चीज़ जो है कमांड करने के बाद हमें यहाँ से हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो वी जस्ट मेड दैट ओल्ड प्रिंटर रियली यूजफुल अगेन ओके। तो ये जो है पुराना प्रिंटर हमें यूजफुल होता है अगेन कैसे, तो एनी वन नेटवर्क केयरफुली प्रिंट हमें होता है यहाँ पर ओके। तो आपको मैंने बता दिया कि USB से आप कमांड देते हो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा वहाँ पर कंसोल पोर्ट लगाओ कनेक्शन करो, जरूरी है USB के थ्रू भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ आपके सामने है। दूसरा मैं जैसे नेटवर्क अटैच स्टोरेज जिसको कहते हैं NAS ओके। तो क्या होता है the way that normally share our files around our home send home and email with attachments ओके। तो ये NAS क्या है एक्चुअली में, अगर आपने ध्यान से देखा जिस तरह से आप ईमेल यूज़ करते जीमेल यूज़ करते तो उसके अंदर 15 GB गूगल जो है हमें डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, चाहे वो सॉन्ग हो, वीडियो हो, चाहे फिर वो फाइल्स वगैरह जो भी हो XYZ, वो हम स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं हम स्टोरेज नेटवर्क के NAS स्टोरेज कहते हैं। अगर वही सिस्टम आपको चाहिए तो ये जो है USB हमें प्रोवाइड करता है हमारे राउटर के अंदर। तो पहले क्या होता था कि गूगल ड्राइव जो है और भी बहुत सारे सिस्टम जो है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा ईमेल हमें एंटर करना होता है, ईमेल के अंदर फिर हम अपलोड करते हैं, फाइल अपलोड करते हैं, तो हमारा कहीं से भी हम जो है ईमेल को ओपन करेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन ऐसी फाइल है जो आप चाहते हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ईमेल भी हैक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें इसका रास्ता, तो इसके लिए है NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये क्या होता है कि हमारे पेन ड्राइव के अंदर पहले से ही हम पूरा जो भी डेटा हमें डालना है डाल लेते हैं और फिर राउटर के अंदर हम फिट कर लेते हैं। राउटर के अंदर फिट करने के बाद हमारा कहीं से भी हम जो है मान के चलते हैं कि हमारा इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट जो है गूगल जो है या फिर कोई फाइल जो है वो हमने बना कर रखी थी हमारे ऑफिस में, ऑफिस के अंदर से जो भी कोई प्रॉब्लम डेटा हो रहा है तो हमारा जो है काम जो है रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि कंपनी का राउटर जो है वो सिर्फ आपकी कंपनी के अंदर ही नेटवर्क को काम करता है, लेकिन बाहर के अकॉर्डिंग वो एक्सेस नहीं कर पाता। तो यही मेन चीज़ होती है कि अब आप क्या करोगे, तो यही चीज़ हमारा NAS के अंदर होता है ओके। डिपेंड करता है कि कंपनी अलाउ करती है या नहीं करती ओके। दूसरी चीज़ के सर्वर भी हमारा जो है NAS, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये NAS जो है बहुत बड़ी सिस्टम है, छोटा सा एक USB की सिस्टम के थ्रू समझा रहा हूँ। जिस तरह से गूगल ड्राइव होती है, गूगल हम ओपन करते हैं उसके अंदर फाइल अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, एक तरह का हार्ड डिस्क ही होता है, एक तरह का सेव करने वाला मेमोरी कार्ड ही होता है जीमेल हमारा ओके। ऐसा नहीं कि ईमेल हम भेजते हैं तो सिर्फ मैसेज भेजने के लिए हमारा ईमेल था, ऐसा नहीं होता। हमारे मेन सिस्टम की हम बात करें तो गूगल जो है वो ईमेल के साथ साथ और भी बहुत कुछ हमें सर्विस देता है, जिनमें से ऑनलाइन आप स्टोरेज कर सकते हो ओके। जरूरी नहीं कि आप कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो ओके। तो वही चीज़ हमें राउटर में भी मिलता है, लेकिन हमें चाहिए होता है USB पेन ड्राइव ओके। फिर तीसरा जो है मीडिया सर्वर, अब यही NAS का ही एक वर्जन है, लेकिन मीडिया सर्वर इसको क्यों कहते हैं, देखिए सीधी सी बात है कि जिस तरह से हमने कहा था कि राउटर जो है सॉफ्टवेयर एक्चुअली जो टर्न होता है वो नेटवर्क या स्टोरेज, जिसको एक तरह मीडिया सर्वर भी बनाया गया है, बनाया गया भी है और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। मीडिया सर्वर का काम क्या होता है कि एक जगह पर आप कोई एनिमेशन बना रहे हो या फिर कोई एक जगह से आप इम्पोर्टेंट एक तरह का इम्पोर्टेंट हीवी हाई लेवल का फिर अपने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है, या फिर आपने इम्पोर्टेंट ऑफ बहुत ही एक्चुअली पावरफुल आपने कुछ
फाइल्स वगैरह बनाई हुई, तो उस फाइल को आप कहीं पर भी एक्सेस करना चाहते हो आपकी कंपनी के नेटवर्क से कहीं पर भी, और वो मीडिया सर्वर आपने बना, तो आपको क्या करते हो उसके अंदर कुछ खास करके अपलोड फोटो करते हो, म्यूजिक वीडियो वगैरह और भी बहुत कुछ एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो डिवाइस जो होती है, तो वो कहाँ पर आप चालू कर सकते हो, स्मार्ट टीवी के अंदर ऑन कर सकते हो, कंप्यूटर में, अदर डिवाइसेस के अंदर भी आप जो है ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपके पास सर्वर होता है, लेकिन राउटर जो है एक अलग तरह का फैसिलिटीज मिलता है हमारे सिस्टम के अंदर। पुराने टाइम के अंदर हमें सर्वर लगाने पड़ते थे, इस तरह के सर्वर मतलब कि अलग से कंप्यूटर लगाना पड़ते थे। ओके, और सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो उसकी भी मैं आपको अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसको भी मैं बेहतर तरीके से पूरा कोर्स में समझाऊंगा, सर्वर का कोर्स। ओके, अभी नहीं, अभी हमारा नेटवर्क चल रहा है, अभी नेटवर्क की चलते आपको मैं समझाने जाऊँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अपलोड जब हम करते हैं जो भी हम म्यूज़िक वगैरह, और फिर हम कभी कहीं से भी हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये मीडिया सर्वर होता है, मीडिया सिस्टम। तो कहने का मतलब कि पूरा जो भी डेटा हम यूज़ करते हैं, तो एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क जो होता है पूरे डेटा को शेयर करता है सभी के अंदर। अब वो शेयर कैसे करना है, किस तरह से, तो मेन चीज़ होती है आपके राउटर के अंदर आईपी होता है, वो आईपी से तो आप इस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हो, सेट कर सकते हो। चौथी मेन चीज़ है कि बैकअप भी है यूएसबी और योर राउटर आपका सिस्टम की जो है। ओके, अब कभी भी आपका राउटर जो है खराब हो सकता है, या तो फिर आपने राउटर के अंदर क्या रखा हुआ है वो सारा का सारा डेटा जो है बैकअप करना है। बैकअप मतलब कि उसका एक कॉपी लेकर आपको यूएसबी के अंदर डालना है। तो ये बैकअप हम लेने के लिए, तो यू नो द थिंग वी आर सपोज टू डू डेली। ओके, तो ये जो है ये सपोज करता है डेली, लेकिन क्या करता है कि वी टेंड फॉरगेट टू एवरी डे, कभी भी कुछ भी फॉरगेट कर सकते, भूल सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि आप उसका जो है आप कुछ that think that we only remember when we need to recover something। कोई चीज़ हमें तभी हमें याद आती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब। ओके, तो ये क्या होता है कि यूएसबी जो है बैकग्राउंड के अंदर राउटर का जो ऑटोमेटिक जो भी हमने डेटा सेटअप किया है, जो भी हमने, तो उसका पूरा जो डेटा मुझे लेना है, बैकअप रखना है, तो ये जो है यूएसबी में एक तरफ की कॉपी करके फाइल में रखता है। ओके, तो ये जो है एक्सटर्नल ड्राइव की तरह काम करता है कि पहले तो हमारी ड्राइव जो है हमारा राउटर के अंदर होता है, राउटर का अपना स्टोरेज सिस्टम होता है, इसी वजह से राउटर चलता है, उसी के अंदर डेटा हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड सेव करते हैं। तो यूजर नेम और पासवर्ड सेव करने के साथ साथ सेटिंग भी हम सेव करते हैं, तो राउटर अपने तरीके से काम करता है। लेकिन अगर इन केस वो जो भी हमने सेटिंग्स की जो भी है वो एक्सटर्नल ड्राइव की तरह भी हमारा कोई सिस्टम हो जो बाहरी सिस्टम के साथ जुड़कर उसका पूरा डेटा हम कॉपी करके रखें, तो ये जो है अचानक कोई राउटर नया हम लाते हैं या फिर इमरजेंसी, तो ये क्या कर सकते हैं, हम सीधा उसका बैकअप उठाकर दूसरे की राउटर के अंदर भी हम डाल सकते हैं। ओके, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और इजी हमारा वर्क रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हो, सेटअप करते हो सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटिकली बैकअप लेते हो कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम, तो वो बैकअप आपके अंदर बहुत काम आता है। कभी कभी हमारा डेटा लूज हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो दूसरी जगह पर से वो डेटा हम रिकवर कर लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि दिस मीन्स ऑल ऑफ द फाइल एंड फोल्डर दैट यू सेलेक्ट, तो जो भी आपको डेटा लेना है उस पेन ड्राइव में से जो भी फोल्डर लेना है वो आप अपने तरीके से ले सकते हो। तो एट एंड इट विल जस्ट सिंपली डूइंग बैकअप और यू। ओके, तो बैकअप लेना ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ कभी भी ख़राब हो सकती है। इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। तो वी गॉट द सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर भी है, कुछ हमारे हार्डवेयर भी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यूएसबी जो है बेस्ट फ्री पोर्ट है हमें, और हमें बैकअप भी देने के लिए अच्छी तरह से हमें जो है एक यूँ कहे कि कोई भी डेटा हो तो उस डेटा को कॉपी हमें मिल जाता है, और कॉपी मिलने के बाद हम उस यूएसबी के किसी भी हम इमरजेंसी के अंदर, जैसे कि अगर इमरजेंसी में कोई मेरा राउटर ख़राब हो गया या तो फिर राउटर डैमेज होता है वो, तो उसी जगह पर दूसरा राउटर वैसे ही सेम सेटिंग्स का पूरा डेटा हम उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडेम कनेक्टिविटी।
पुराने ज़माने के अंदर राउटर नहीं होते थे, डीएसएल राउटर नहीं होते थे, वो मॉडेम कनेक्टिविटी होती है। तो मॉडेम जो होता है वो क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल करने के। तो मॉडेम जो होता है मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी हम जो है वो कनेक्टिविटी के बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से कि दिस इज अ बिट ऑफ अ वाइल्ड कार्ड बिकॉज नॉट ऑल राउटर एक्चुअली टू रीड। ओके, तो राउटर जो है सभी चीज़ के अंदर एक्चुअली रन नहीं करता। ओके, ऑलमोस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मॉडेम के लिए यूज़ होना ज़रूरी होता है यहाँ पर। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पर ध्यान से रखें कि अगर ये राउटर में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ साइट 1 के अंदर, और यहाँ पर जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह जो है, ये लेयर 3 स्विच है और ये जो है हमारे लेयर 2 मैनेजेबल स्विच है, कुछ यहाँ पर लेयर 3 और कुछ सर्वर्स वगैरह। तो अगर मुझे मेरा राउटर कुछ सर्वर एरिया के साइड के अंदर, कुछ साइट 3 के अंदर लगा है यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि वो जो है मॉडेम कनेक्टिविटी के रिलेटेड सर्वर जो है कॉन्फ़िगर किया गया है, तो वहाँ पर मुझे मॉडेम लगाना ही पड़ा। तो मॉडेम कनेक्टिविटी के लिए ये यूएसबी जो है यहाँ पर बहुत ही काम आता है। तो फॉर दोस्त के यू कैन प्लग a cellular 4G modem into USB port and use it connect to the internet। ओके, तो सीधा हम जो है कुछ इससे सेटिंग जो है 4G मॉडेम के अंदर हमें जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी और खास तरह की हम यूँ कहें कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ये चीज़ होती है। तो यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर इट सो दैट इफ योर मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज डाउन। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ़िगर किया हुआ अगर अपना मेन इंटरनेट सर्विस होता है वो डाउन हो जाता है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो है वो अपने अपने तरीके से जो है इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो वो सर्विस कभी कभी डाउन हो जाती है। तो भी ऑटोमेटिकली स्विच ओवर इंटरनेट ट्रैफिक या मोबाइल डेटा भी मॉडेम। ओके, तो ये जो है आप इस पूरे ट्रैफिक को इंटरनेट मोबाइल डेटा सर्विसेज के अंदर डाल सकते हो। ओके, जरूरी नहीं। तो ये चीज़ होती है हमारा 6 नंबर का होता है कि राउटर की फर्मवेयर को अपडेट करना है। राउटर की जिस तरह से हमें कंप्यूटर के अंदर बायोस नाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बायोस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए, और बायोस मैंने आपको बाद में समझाऊंगा किस तरह से उसको अपडेट करना है। लेकिन अभी राउटर के सिस्टम, ये बायोस क्या होता है देख सकते हैं कि फॉर्मवेयर की बात करते हैं। फॉर्मवेयर अपडेट क्या होता है, देखिए कोई भी कंप्यूटर काम करता है उसकी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसका मेन प्रोग्राम होता है। अब कोई भी कंपनी जो होती है, जैसे कि मान के चलिए कि सिस्को की कंपनी है और ये राउटर वगैरह स्विच वगैरह जो है कि 29610 करके कोई भी मॉडेम है, यहाँ पर मॉडल नंबर है। ओके, अब इसने कुछ नया सिस्टम सर्विसेज एंटर किए, कोई प्रोग्राम एंटर किए, तो अपडेट जो करते, जिस तरह से हम मोबाइल अपडेट करते तो नई नई सर्विसेज उसके अंदर अलग अलग तरह से नए नए तरह की फंक्शंस वगैरह ऑन होते और रहते हैं। तो इसी तरह से राउटर को भी अपडेट करने के लिए हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। राउटर का जो वर्जन होता है उस वर्जन को अपडेट करने के लिए हम और ये जो है राउट हमारा यूएसबी यूज होता है। ओके, तो मोस्ट राउटर कैन बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली while other routers sometimes lock themselves। ओके, तो ऑलमोस्ट 90% 92% जो होती है वो ऑटोमेटिकली राउटर जो है अपने आप की थ्रू फॉरवर्ड जो है अपना जो भी वर्जन जो है अपडेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राउटर होते हैं जो लॉक होते हैं। लॉक मतलब कि मैंने कहा था कि इसको परमिशन नहीं होती। हम क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे विंडो 7 आया, फिर विंडो 7 आप यूज़ कर रहे हो तो विंडो 8.1 आया। अब विंडो 8.1 में क्या आपको नई चीज़ मिलेगी, विंडो 7 से बेहतर मिलेगी। फिर विंडो 10 आया तो विंडो 10 विंडो 7 और 8 से बेहतर मिलेगी, और विंडो अब 11 यूज़ कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ नई नई फीचर्स और सर्विसेज मिलती है, और ऊपर से उसकी सर्विसेज आप यूज़ करते हो तो काफ़ी बेहतर तरीके से, अलग तरीके से जो है यहाँ पर यूज़फुल होता है यहाँ पर। ओके, तो मेन चीज़ यही होती है कि आप क्या किस तरह का जो है सर्विसेज का वर्कआउट करते हो। तो फॉर्मेट जो होता है वो अपडेट होता है कि, तो उसको अपडेट कैसे करना होता है कि
जो भी हमारा जैसे कि मैंने कि सिस्को का कोई नया राउटर है उसका प्रॉब्लम ठीक करना है तो सिस्को की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा आपको और वहाँ से पेन ड्राइव का अंदर उसका जो लेटेस्ट वर्जन हो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। पेन ड्राइव के अंदर इसको डालकर उसके अंदर एक 3-4 ऐसे मतलब कि प्रोसेस होती स्टेप होती है। तो पहले जो होती है उसकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उसको बूटिंग पेन ड्राइव बनानी पड़ती है। फिर राउटर के अंदर हमें प्लग करना पड़ता है, फिर राउटर को जो है इसको कमांड देना पड़ता है और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद फिर इसका कमांड ओपन करने के बाद इसको पेन ड्राइव को टारगेट करके फिर हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट को अपडेट करना पड़ता है। तो फॉर्मेट जैसे अपडेट करेगा तो करोगे तो पुरानी वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिलीट नहीं होगी लेकिन साइड पर चली जाएगी। ओके, उसका डेटा साइड पर चला जाएगा और जो रियल एक्चुअली मेन लेटेस्ट वर्जन का है, लेटेस्ट वर्जन का जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रोग्राम होगा वो ऑन हो जाएगा, मतलब कि वो सर्विस में आ जाएगी। तो ये जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो गेट रियली कंफ्यूज वेटिंग द फॉरवर्ड अपडेट्स। ओके, तो कुछ ऐसे लोग जो होती है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राउटर ये नया हो गया, कुछ चेंजिंग हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो नई नई सर्विसेज आती है, नए नए तरीके से यहाँ पर एक यूआई की डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो उसको सेटअप करने के लिए, समझने के लिए चीज़ होती है। अब रही बात पुरानी सेटिंग्स की, पुरानी सेटिंग्स कुछ राउटर्स के अंदर काफ़ी ईजी ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाती है। खुद आपको कुछ राउटर के अंदर मैन्युअली करनी पड़ती है और पहले से अगर आपने बैकअप लेकर रखा होता है अच्छा होता है। दूसरे रीज़न है कि अनदर रीज़न यू हैव यूएसबी पोर्ट ऑन राउटर। ओके, तो कुछ इसे दूसरे कारण होते हैं, यूएसबी पोर्ट होता है वो इंस्टॉल फॉर्मेट करता है, अपडेट करता है। इंस्टॉल फॉर्मेट मतलब कि हमें फॉर्मेट को अपडेट करना पड़ता है, इसके लिए राउटर के लिए। तो क्या हम करते हैं, व्हाट डू यू इज डाउनलोड फॉर्मेट। ओके, तो क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर्मेट को अपडेट करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें जो है इस फॉर्मेट को अपडेट करवाना एक पेन ड्राइव बनानी पड़ती है, कॉपी करना होता है फ्लैश ड्राइव के अंदर। ओके, इस तरह से सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है और फिर हमें क्या करना था, देन प्लग द फ्लैश ड्राइव हमें करना पड़ता है। बैक राउटर के अंदर हमें जो है पेन ड्राइव डालनी होती है और हमें राउटर के अंदर यूजर मेन एक्सेस और रब करना पड़ता है फॉर्मेट को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। कौन से कमांड होते हैं, कौन से प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं। ओके, अगर राउटर को मुझे फर्मवेयर या तो फिर उसके वर्जन को मुझे पहले चेक करना होगा, फिर बाद में जो है मैंने पेन ड्राइव जो राउटर के अंदर लगाई हुई है उसको मुझे जो है डालनी होगी। अब डीएसएल राउटर की ना कि लो पावर चार्जिंग होती है, ये सिर्फ डीएसएल राउटर के अंदर होता है, वो उस वाले राउटर के अंदर, मॉडल राउटर नहीं। तो कभी कभी हमारी केपेबल चार्जिंग सिस्टम लो पावर होती है, इसके लिए हमारे फ़ोन्स के अंदर ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर हमें जो है यूएसबी लो पावर चार्जिंग से भी हम सेटअप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इनक्रेडिबल हाई पावर एमसी डिवाइसेस होते हैं जो लार्ज पावर इनपुट्स होते हैं, उसके लिए भी हम ये यूएसबी पोर्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, ये सिर्फ डीएसएल राउटर के लिए 7 फिर से कह देता हूँ, डीएसएल राउटर कौन सा होता है जिस तरह से आप घर के अंदर यूज़ करते हो वो। तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज मेजर ओवर चार्जिंग योर डिवाइस। तो ये जो है हम यूज़ करते हैं और मेजर करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं यहाँ पर। तो जब हम यू डोंट नेसेसरी वांट टू प्लग योर चार्जर टू द वॉल आउटलेट। ओके, तो कुछ नेसेसरी जरूरी हमारा प्लग होता है, हमारा चार्ज करते हैं, इसके लिए भी हम चीज़ हम होती है आप की, इस चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कनेक्शन पोर्ट जो होता है फास्ट इथरनेट 0 और हमारा फास्ट इथरनेट 0/1, ये जो है हमारे इंटरफेसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट कनेक्शन पोर्ट के बारे में समझाऊंगा, अभी नहीं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको, आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 24 घंटे के अंदर या फिर आपको कोई ना कोई टाइम्स के अंदर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा जो है अभी जो है मैं आपको फास्ट में बताना शुरू करूँगा। ओके, क्योंकि अभी हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बहुत बड़ा है, नेटवर्क जितना नेटवर्क सोचेगा उतना बड़ा नेटवर्क है ये। ओके, जितना हो सके मैं इतना आपको कनेक्टिविटी या कनेक्शन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो अगर आपको कोई भी कनेक्टिविटी या कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई, तो ये जो ही वीडियो देख लीजिए। ओके, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है,
पूरे नेटवर्क को एक वीडियोस में लाना इम्पॉसिबल है, ओके, क्योंकि राउटर्स के वर्जन कितने सारे होते हैं, राउटर के कनेक्शन बहुत सारे अलग अलग होते हैं। उसी तरह से स्विच के राउटर टाइप्स के अंदर अलग अलग सिस्टम्स होती है, कंप्यूटर्स के अंदर, सर्वर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है आपको समझने के लिए सब कुछ जो है धीरे धीरे देखना होगा, ओके, तभी आपको समझ में आएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं शुरू करूँगा इसी टॉपिक से, कनेक्शन पोर्ट। एक्चुअली मैंने आपको पहले समझा दिया था कि पावर सिस्टम क्या है, पीपीओई क्या है, फिर मैंने रीसेट क्यों करते हैं वो भी समझा दिया। अब यूएसबी मैंने आज की इस वीडियो के अंदर समझा दिया। अब नेक्स्ट के अंदर मैंने कंसोल पोर्ट भी समझा दिया है। कंसोल पोर्ट का अलग से जो है मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, तो वो भी जाकर देख लीजिए। अभी जो हमारा नेक्स्ट में मेन चीज़ है जहाँ से हमारा डेटा रूटिंग होता है, मैंने आपको समझा दिया डेटा रूटिंग क्या होती है, तो अब वो पोर्ट हम समझेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा मैं यहाँ पर, ओके। तो थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ओके। तो थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा, ओके। एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी, ओके। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी, ओके। So thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा, ओके। तो थैंक यू।